Our online classes, myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 8. In previous video we have discussed about something. I think first chapter is going on and some questions I have solved and something remains left. Yeah, exercise 1A is going on. So we have solved up to question number 6. Now we have to solve from question number 7. I hope आप लोग फेयर कर रहे हो, नोट्स अच्छे से बना रहे हो. ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन. दिस सिंबल इज नोन एज ग्रेटर देन, ओके, इक्वल टू, एंड दिस इज नोन एज लेस देन. ओके, -3/7 एंड 6/-13. जो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था उनमें डिनोमिनेटर सेम था या जीरो के टर्म में कुछ क्वेश्चन थे बस, बट इन क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट गिवन है. तो ऐसे रेशनल नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शंस को जब भी कंपेयर करना हो तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है. फर्स्टली we make denominator same, okay, same denominator, and after that we take LCM of denominator. Listen, 7 and -13. So firstly we have to take LCM of 7 and -13. जब हम 7 और -13 का LCM लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 91. क्या होगा? 91. अब हम क्या करते हैं, अपनी डिनोमिनेटर को ये बेस जो है इसको 91 करना है. तो देखो -3/7. अब हम 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 91 आ जाएगा. तो किससे करेंगे? ओबियसली 13 से. तो जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा हमें. तो ये हो गया -13 3 ज़ा -39 एंड ए 91. सिमिलरली -6/13 हमें इसको भी 91 करना है. तो फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन है -42/91. अब देखो इन दोनों का बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया. और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नंबर को कंपेयर करने के लिए हम सिर्फ न्यूमिनेटर को देखते हैं. अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ए वाला बड़ा है, इसलिए हमारा ए बड़ा हो जाएगा, यानी -3/7 ग्रेटर हो जाएगा. -3/7 हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा 6/-13 से. ओके, सिमिलरली हम हर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, -13 और 91 दिया आपको. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -13 और 91 का एलसीएम लेंगे. तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? जैसे 13 के टेबल में 91 होता है, आप टेबल पढ़ के चेक कर सकते हो आता है या नहीं. चेक करो, पहले आप मन में ही टेबल रीड करोगे. ठीक है, इनका एलसीएम आप निकालोगे. जब एलसीएम निकल जाएगा तो उसके बाद आप इन डिनोमिनेटर्स को उस एलसीएम के टर्म में चेंज करने के लिए लग जाओगे. ठीक है, जैसे ये 7 टाइम में 91 आता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5, देखो 5/-13. अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 91 आएगा? तो ये 7 से करना होगा हमें. ओके, 7 से करेंगे तो ये 91 आ जाएगा, लेकिन हमें एक्चुअल में 91 आया. तो जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कुछ निकल के आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी कुछ वैल्यू निकल करके आएगा, और बाद में हम उन दोनों वैल्यू को कंपेरिजन कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर देखो, जैसे -2 है तो नीचे कुछ नहीं है, तो हम नॉर्मली यहाँ पर 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में और तब उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब देखो ये 5th क्वेश्चन ज़रा देखते हैं हम. ये 0 है और ये माइनस में, तो माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो 0 और 3/5, तो 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है. यहाँ पे सीधे 3/5 ग्रेटर हो जाएगा. ओके, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यानी अब हमें इन सभी रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स व्हाट? बढ़ते क्रम. इट मीन्स दिस वन, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में. तो देखो आपको जो नंबर गिवन है, फिर यहाँ पे हम सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. -9, 12, -18, 3 सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है. और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम नंबर को ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते. तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है. उसके लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. तो इन सबका हम एलसीएम लेंगे. आइए सोल्यूशन के थ्रू देखते हैं. आपको क्या है, -9, 12, -18 और 3. तो यहाँ पे आपका हो गया 9, 12, 18 और 3. हम क्या करेंगे, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नेगेटिव को ऊपर भेज देते हैं. आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म लोअर क्लासेस में आपने किया होगा. अब जब
निगेटिव साइन ऊपर चले गए तो नीचे 9, 12, 18 और 3 आ गया। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। अब हम क्या करेंगे, -4/9, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, 4 से करेंगे तो 36 आएगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो ये आ गया -16/36। अगेन आपको -5/12 है। अब इस 12 को 36 लाने के लिए 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो ये रिजल्ट आ गया। फिर 18 है यहाँ पे, जिसको 2 से करेंगे 36 आएगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो -14/36। और फिर यहाँ पे -2/3 है, तो इसको 12 से करेंगे 36 आएगा, और ये निकल के आ गया आपका। अब देखो आप इसमें सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 36, 36, 36। अब जो सबसे छोटा है उसको देखो, तो -16, -15, -14 एंड -24। सबसे छोटा कौन है, -24 सबसे छोटा है। बिकॉज निगेटिव में जो जितना छोटा होता है सॉरी, जो जितना बड़ा डिजिट होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा -24/36 सबसे स्मॉल हो गया। और इस तरह से हम एक एक करके अरेंज कर लेंगे इसको, और तब इनका जो ओरिजिनल फॉर्म था इसको डिनोट कर देंगे। एंड बाय दिस वे वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ओके, मैंने यहाँ पे एक एक सॉल्यूशन लेकर के आपको सिर्फ एक मेथड, एक पाथवे दिया है। ऐसे भी एक स्टेटमेंट होता है, दैट्स वी ओनली शो द पाथ, वी कैन नॉट प्रोमिसेस फॉर मून। हम सिर्फ रास्ते दिखा सकते हैं, आपको चांद तक खुद जाना है। सो आप लोग मेथड समझो और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो। बट आपको जो भी डाउट है आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जस्ट इसका अपोजिट आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा को लिखते हैं लार्जर, फिर स्मॉलर, देन स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो आप डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उसके लिए यहाँ पे -2/1 कर लेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सभी निगेटिव साइन को आप ऊपर भेज दो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी ऊपर यहाँ पे दिखाया था कि जितने भी निगेटिव साइन थे मैंने सबको ऊपर कर लिया था। इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ठीक है, निगेटिव साइन को हम ऊपर लेके गए थे। सेम यहाँ भी हम निगेटिव को ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो आप, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या किया, मेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, यहाँ पे सिर्फ एक ही निगेटिव दिया है देखो क्वेश्चन में, तो इसको हम -8/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको -8/3 लिख लिया। अब इसको 1 कर लिया। अब इन सब के एलसीएम निकालेंगे हम, तो देखो 6 आ गया। अब -2/1 तो 6 से करेंगे तो आएगा, फिर ऊपर भी 6 से कर देंगे, देन -12/6, अगेन -13/6। तो 6 ऑलरेडी है तो 1 से कर देंगे, तो ऊपर भी 1 से, तो -13/6, अगेन -8/3। अब हमें बेस को 6 करना है, तो 3 2 जा, देन 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, देन -16/6, और फिर 1/3 है, तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2/6 हो गया। अब फिर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे बड़ा चूज़ करेंगे, तो सबसे बड़ा चूज़ करने के लिए देखो आप डिनोमिनेटर सेम है। अब सबसे बड़ा क्या है इसमें, पॉजिटिव 2 सबसे बड़ा है, इट मीन्स 2/6 इज लार्जेस्ट, देयरफॉर वी कैन अरेंज दिस इन दिस वे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट which of the following statements are true and which are false। इट मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जब आप आर्यभट्ट स्कूल, अपनी स्कूल की ऑफिशियल लिंक को ओपन करोगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड 9 का पार्ट 1 वीडियो मैंने डाला है। आप इस वीडियो को इनिशियल स्टेज पे आप एक बार शुरू से देख लेना। मैं वैसे यहाँ पे देता हूँ इसके कॉन्सेप्ट, लेकिन आप उस वीडियो को एक बार वहाँ से देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे मैं स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो सबसे पहले हम उनको देखना शुरू करेंगे, कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे कि होते क्या हैं और उनके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। आप आराम से सुनोगे, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स n से डिनोट होते हैं जनरली, ओके। नाउ होल नंबर। अब देखो जब हमने काउंटिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, जब हम ऐसे करते करते 9 तक गए तो उसके बाद से हमें कन्फ्यूजन होने लगा सबको कि 9 के बाद अब क्या आएगा। तो वहाँ पे हमने जब 10 लिखते हैं तो यहाँ एक न्यू नंबर मिला, हमें न्यू डिजिट मिला 0। तो 0 को जब हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में डाल देते हैं तो हमारा नंबर होल हो जाता है। होल मीन्स कंप्लीट, इसीलिए इसको होल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स जब नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है, ओके। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकला, देखो क्या, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है। सो वी कैन से लिसन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट
all whole number is not natural number because 0 is a whole number but it is not natural number. ओके, अगेन आते हैं, देखो ये नंबर लाइन होता है, यहाँ पे आपका 0, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट में आपको नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स. ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स. अब आप जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो, इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी आया और नेचुरल नंबर भी आए. इट मीन्स ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, all natural numbers are also integer, but all integers are not whole number, not natural number, because -1 is integer but it is not whole number, it is not natural number. ओके, सो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकल के आया. अब सेकेंड कंक्लूजन पे हम चलते हैं. आपको मैं इसका PDF दूंगा. ओके, आप लोगों को मैं इसका PDF दे दूंगा. रियल नंबर की बात करते हैं. देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं. ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर. ये लोअर क्लास आपके लेवल से सही है, बट इसमें एक एडिशनल थिंग ऐड होता है रेशनल नंबर में कि P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q मस्ट बी को प्राइम. P और Q को प्राइम भी होना चाहिए. इट मीन्स इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए. P और Q का HCF 1 आना चाहिए. जैसे मैं अगर 3/5 लिखता हूँ, देखो तो यहाँ पे P/Q का फॉर्म हो गया, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया. बट ये देखो 3 और 5 का HCF भी 1 होता है. जिनका HCF 1 हो उनको को प्राइम बोलते हैं. तो ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह एक रेशनल नंबर है. और जितने भी नंबर रेशनल नहीं होते हैं वह इरेशनल होते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर के सेट में आपके रियल नंबर के जो सेट होते हैं उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं. रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर है, देखो जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नहीं हो सकते बिकॉज कुछ इरेशनल भी है. सिमिलरली जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते बिकॉज कुछ रेशनल नंबर भी है. बट हम ये भी बोल सकते हैं, ये देखो अगर रेशनल नंबर हो गया, सॉरी रियल नंबर हो गया, तो इसके एक मिनट, ये आपका रियल नंबर हो गया. ठीक है, तो इसके ग्रुप में दो आएगा, एक तो रेशनल और एक इरेशनल. बट हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वे सब रियल नंबर है और जितने भी इरेशनल हैं वो भी सब के सब रियल नंबर है. आई होप कि आपको एक कंक्लूजन समझ आया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन पे. देखो एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर. क्या जितने भी होल नंबर है वे रेशनल नंबर होते हैं? यस होते हैं, बिकॉज देखो 0 भी होल नंबर है तो ये रेशनल है बिकॉज 0/1 लिख सकते हैं. रिजल्ट तो सेम आएगा. देखो P/Q हो गया और एक को प्राइम भी है, इसलिए रेशनल नंबर हो गया और ये ट्रू हो गया. और ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. 1 भी होल नंबर है, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं. ये भी P/Q को फॉर्म में आ गया, सो ये भी रेशनल नंबर हो गया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू. नाउ सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव. अब देखो इंटीजर्स में आपके आते क्या है, होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएंगे और निगेटिव नंबर्स आएंगे. और मैं आपको बोला हूँ कि ये तो रेशनल हो ही जाएगा, 0, 1, 2 और निगेटिव नंबर भी रेशनल्स होते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. तो ये भी ट्रू हो गया. जैसे -1/2 भी लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है. ओके, नेक्स्ट, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. अब देखो 0 तो होल नंबर है बट क्या है? रेशनल नंबर नहीं है बिकॉज 0 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि 0/1 लिखेंगे. डिनोमिनेटर हमारा Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ऊपर 0 हो, इट डज नॉट ए मैटर. आपको अगर कोई बोलता है 1/0 क्या है? रेशनल नंबर है, तो ये नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो गया और इसका वैल्यू जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी. इस साइन को इन्फिनिटी बोलते हैं. ठीक है, इन्फिनिटी. ओके, तो आपको कहीं ना कहीं सीखना है 0 इज़ अ रेशनल नंबर, बट अगर नीचे 0 रहा डिनोमिनेटर पे तब वो रेशनल नहीं होगा. तो क्वेश्चन दिया 0 इज अ होल नंबर, ट्रू, बट इट इज़ नॉट रेशनल नंबर, फॉल्स हो गया. तो इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट ट्रू है बट सेकेंड पार्ट क्या है? रॉन्ग है. इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. सो 3 विल बी फॉल्स, 3 विल बी फॉल्स. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिटेल में देखेंगे. तब तक आप फेयर करके इस चैप्टर को बनाओ और जो भी डाउट हो आप इस डाउट सेशन पूछ सकते हो. थैंक यू.